अगर आप लोग भी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में, तो आप लोगों से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा ऑनलाइन आवेदन करने में। साथ में आप लोगों को बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी के रूप में आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के पास अगर सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों को सही डॉक्यूमेंट है तो आप लोगों को आसानी से रुपया सबसे पहले आप लोगों को अकाउंट में स्कॉलरशिप बिहार सरकार की ओर से दे दिया जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप लोगों को किस प्रकार डॉक्यूमेंट बनाना है, साथ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ में आप लोगों इस चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कौन कौन सा स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी क्लास में, अगर आप लोग कोई भी क्लास में अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप लोग 11th में हो, 12th में हो, डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएशन, पीजी ग्रेजुएशन, चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं, चाहे आप लोग किसी भी क्लास में अगर आप लोग का पढ़ाई जारी है तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं। तो उसके बाद देख लीजिए आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और बता दूं कि इसमें ऑनलाइन आवेदन कौन कौन सा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जनरल के अलावा आप लोग कोई भी कास्ट के अंतर्गत आते हैं, चाहे एससी के अंदर आते हैं या एसटी के अंतर्गत आते हैं या बीसी के अंतर्गत आते हैं या एबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो आप लोग इतना स्टूडेंट, ये सभी स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं कि इसमें स्कॉलरशिप कितना रुपया दिया जाता है। आप लोगों को बता दूं कि 1500 रुपया से लेकर 50,000 रुपया के बीच में स्कॉलरशिप दिया जाता है। सभी क्लास के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप दिया जाता है। उस आप लोगों को स्कॉलरशिप आप लोगों को फी स्ट्रक्चर पर एवं बोनाफाइड पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कॉलेज का कितना फी स्ट्रक्चर है, उस पर आप लोगों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं कि बिहार सरकार की ओर से बताया जाता है कि 1500 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया तक दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को बता दूं कि 1500 से 50,000 रुपया के अंदर ही आप लोगों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ऑनलाइन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 2022-23 के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने में लगने वाला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट निम्न है, डॉक्यूमेंट निम्न है, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी बताया गया है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग जैसे ही स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों का स्कॉलरशिप 100% गारंटी के साथ आप लोगों के अकाउंट में मिल जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, अगर आप लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप लोगों के पास अगर मोबाइल है तो आप लोग खुद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप लोग आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं बिहार बोर्ड फास्ट न्यूज़, वहाँ पर 8000 से ज़्यादा मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं, अगर स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। तो चलिए आगे बताने वाला हूं कि आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, साथ में डॉक्यूमेंट किस प्रकार बनाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मोबाइल नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए, करेंट मोबाइल नंबर। अगर आप लोगों को फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है तो आप लोगों के पास मोबाइल नंबर रहने से आप लोगों को ईमेल कर दिया जाएगा या आप लोगों को मोबाइल पर मैसेज कर दिया जाएगा कि आप लोगों को फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर से आप लोग सुधार कर सकते हैं। उसी प्रकार आप लोगों को ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा, और आप लोगों को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोगों को करेंट डेट में आप लोगों को चालू होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप लोगों को इससे OTP भी लेना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए नंबर 3 में आप लोगों को स्टूडेंट का नाम जो है सेम होना चाहिए। 10th के मार्कशीट पर जो भी स्टूडेंट का नाम है वही आप लोगों का आधार कार्ड पर होना चाहिए। साथ में आप लोग जिस क्लास में है उस क्लास में अभी आप लोगों को सेम आप लोगों को नाम होना चाहिए स्टूडेंट का। अगर आप लोगों को आधार कार्ड में अंतर है, थोड़ा भी डिफरेंट है इंग्लिश हिंदी में, तो आप लोग सबसे पहले आधार कार्ड को सुधार कराएंगे, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों को फॉर्म 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नंबर 4 में आप लोगों को स्टूडेंट के फादर नाम से स्टूडेंट के फादर का नाम भी 10th के मार्कशीट के रिगार्डिंग आप लोगों को आधार कार्ड पर भी सेम होना चाहिए। अगर आप लोगों को थोड़ा भी डिफरेंट है तो आप लोग सुधार करवाएंगे। उसके बाद देख लीजिए नंबर 5 में आप लोगों के स्टूडेंट का भी मदर का नाम सेम होना चाहिए। नंबर 6 में आप लोगों को DOB यानी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को जो भी 10th के मार्कशीट पर वही आप लोगों को आधार कार्ड पर भी होना चाहिए।
उसके बाद देख लीजिए नंबर 7 में आप लोगों को बैंक पासबुक होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर और एफसी कोड का आप लोगों को ऑनलाइन करते समय आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताया जा रहा है। नीचे स्टूडेंट के सभी डॉक्यूमेंट व सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर एंड सर्टिफिकेट इशू डेट होना जरूरी है। आप लोगों को बता दूं कि नीचे जो भी डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा उस पर आप लोगों को सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, साथ में आप लोगों को किस डेट को सर्टिफिकेट बना है वो भी आप लोगों को उस पर लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को 10th के मार्कशीट होना जरूरी है। तो अगर आप लोग किसी भी क्लास के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को 10th का मार्कशीट भी देना पड़ेगा। तो 10th के मार्कशीट पर आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर और किस डेट को 10th का मार्कशीट आप लोगों को बना है वो भी आप लोगों को 10th के मार्कशीट पर भी आसानी से मिल जाएगा, तो वो आप लोगों को देना जरूरी है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 9 में आप लोगों को 10th 12th डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएशन, डीएलएड, चाहे आप लोग जिस भी क्लास के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, वो उस क्लास का आप लोगों को मार्कशीट देना जरूरी है, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो स्टूडेंट जिस शास्त्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ही शास्त्र का आप लोगों को मार्कशीट अपलोड करेंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, डोमिसाइल, इनकम एवं कास्ट सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र संख्या, आवेदन संख्या रहने पर दोनों डालना है या केवल एक प्रमाण पत्र संख्या रहने पर आप लोगों को एक ही डालना है। अगर आप लोग जाति आवासीय आय देते हैं इसमें तो आप लोगों को अगर उस पर एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर आप लोगों को दोनों है तो आप लोगों को दोनों डालना पड़ेगा। अगर आप लोगों को जाति आवासीय आय पर एक ही संख्या है तो आप लोगों को एक ही डालना है। तो बहुत स्टूडेंट का ऐसा होता है बहुत में, इसलिए देख लीजिए नंबर 10 में आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है जो कि आप लोगों को लगाना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए नंबर 11 में आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट और नंबर 12 में आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आवासीय, जाति और इनकम यानी आय प्रमाण पत्र, ये तीनों आप लोगों को करेंट डेट में होना चाहिए, पिछले साल वाला नहीं चलेगा। आप लोगों को 2022 में जो बना है ऑनलाइन आवेदन करने से 3 मंथ मान लीजिए उसके अंदर अगर आप लोगों को बना है तो आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आसानी से दे सकते हैं। अगर आप लोग पुराना वाला देते हैं तो आप लोगों को फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए बोनाफाइड इंस्टीट्यूट फी स्ट्रक्चर एंड लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद देख लीजिए नीचे यहाँ पर देख लीजिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर 13 में आप लोगों को इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप लोगों को किस प्रकार लगाना है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बहुत स्टूडेंट बना लेता है लेकिन उसका गलत हो जाता है। तो किस प्रकार आप लोगों को बनाना है देख लीजिए, कॉलेज के प्रिंसिपल का मोहर एंड सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आप लोग बोनाफाइड बनाते हैं तो सबसे पहले उस पर कॉलेज के सिग्नेचर, कॉलेज के प्रिंसिपल का सिग्नेचर एंड मोहर दोनों होना चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर या एप्लीकेशन नंबर होना जरूरी नहीं है। अगर आप लोगों को बोनाफाइड सर्टिफिकेट व सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को आसानी से ऑनलाइन हो जाएगा और आप लोगों को फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन उस पर सिग्नेचर और प्रिंसिपल का और मोहर होना जरूरी है कॉलेज के। उसके बाद देख लीजिए एंड सर्टिफिकेट इशू डेट होना जरूरी है, साथ में बोनाफाइड पर आप लोगों को जिस डेट को आप लोगों को बोनाफाइड बना है वह डेट आप लोगों को लिख लेना है, उस पर लिखवा लेना है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 14 में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह जाता है कि आप लोगों को फी स्ट्रक्चर किस प्रकार बनवाना है। तो फी स्ट्रक्चर पर भी वही आप लोगों को जिस प्रकार बोनाफाइड पर आप लोगों को कॉलेज के प्रिंसिपल का मोहर एंड सिग्नेचर होना जरूरी है, वही आप लोगों को सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर होना जरूरी नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। साथ में आप लोगों को बता दूं कि सर्टिफिकेट इशू डेट होना जरूरी है, आप लोगों को किस डेट को फी स्ट्रक्चर बनाए उस पर वो होना जरूरी है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 15 में आप लोगों को बता दूं कि लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट आप लोगों को लगेगा। आप लोग जिस भी क्लास में है उससे लास्ट पासिंग मार्कशीट यानी आप लोग उससे पहले किस क्लास में पढ़ रहे थे वो आप लोगों को मार्कशीट आप लोगों को वो भी अपलोड करना पड़ेगा। नंबर 16 में देख लीजिए आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो रंगीन लगेगा जो कि आप लोगों को देना है। साथ में आप लोगों ऑनलाइन आवेदन कर देते उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप लोगों को जिस भी कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में भी जमा करना पड़ेगा 2 प्रति के साथ। तो उसके बाद देख लीजिए नंबर 17 में आप लोगों को एनी अदर डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। अगर आप लोग के पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, जैसे बहुत स्टूडेंट के पास रसीद रहता है जो कि आप लोगों एडमिशन कराए होंगे तो आप लोग दे सकते हैं, अगर नहीं भी देंगे तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देख लीजिए सभी डॉक्यूमेंट का फाइल जो है आप लोगों को 400 KB के अंदर बनाना है, जो कि स्कैन करके बनाना है, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा कि किस प्रकार आप लोगों को डॉक्यूमेंट का साइज बनाना है, किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करना है। साथ में फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए।
साथ में कोई भी डाउट रह जाता है, प्रॉब्लम रह जाता है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। साथ में आप लोगों को अगर ये PDF लेना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा और आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ में इस PDF का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।